हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट 5B द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये वैसे MCQ क्वेश्चन है जो पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट द क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द पोयम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। ये लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स जो पोयम है उसको कौन लिखे हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट लेविस स्टीवेंसन, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, या ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रॉबर्ट लेविस स्टीवेंसन। रॉबर्ट लेविस स्टीवेंसन जो है वो इस पोयम को लिखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन इज द लैम्प lit? लैम्प जो है वो कब जलती है? ए ऑप्शन ए एट डे टाइम इन डार्क रूम, अंधेरे कमरे में दिन के समय पर। ऑप्शन बी एट मिडनाइट, आधी रात पर। या ऑप्शन सी एट इवनिंग, या शाम को, शाम पर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एट इवनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू पेरेंट्स सीट? पेरेंट्स जो है वो कहाँ बैठते हैं? ऑप्शन ए अराउंड द फर्नेस, ऑप्शन बी अराउंड द फायर, या ऑप्शन सी अराउंड द टेबल। फायर यानी फायर के चारों ओर वो उसके माता पिता बैठा करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दे सीट एट होम, वे घर पर बैठते थे। इन दिस लाइन दे सजेस्ट, वे घर पे बैठते हैं। तो यहाँ पे जो है जो ये लाइन है उसमें दे किसको सजेस्ट करता है? ऑप्शन ए गर्ल्स, ऑप्शन बी पेरेंट्स, ऑप्शन सी टीचर्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पेरेंट्स, यानी उन कवि के माता पिता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट डू वेन एवर ही फेस अलॉन? कवि जो है क्या करते हैं जब कभी भी वो अकेला महसूस कर रहे हो? ऑप्शन ए रीड्स स्टोरी बुक्स, ऑप्शन बी सूट्स, या ऑप्शन सी चैट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रीड्स स्टोरी बुक्स, यानी जब वो अकेला महसूस करते हैं तो वो किताबों का सहारा लेते हैं और वो कहीं कुछ ऐसी जगह पे खो जाते हैं जहाँ के बारे में वो सोच रहे होते हैं, कि ऐसा फील करते हैं कि वो जगह जो है रियली वो घूमने के लिए निकले हुए हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज द पोएट रीच when he starts reading? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो पोएट है वो कहाँ पहुँच जाते हैं जब वह जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं? तो ऑप्शन ए लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, यानी स्टोरी बुक्स के लैंड में। या तो बी ऑप्शन बी ड्रीम लैंड, या ऑप्शन सी डिज्नी लैंड। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, when the poet's mother calls him he comes back from the land of। और जब कवि की माँ जो है उसे बुलाती है तो वह वापस आते हैं किस चीज़ के लैंड से? ऑप्शन ए रोजेस, ऑप्शन बी बटरफ्लाइज, या ऑप्शन सी स्टोरी बुक्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी स्टोरी बुक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स? यानी कितने लंबे समय तक वह कवि जो हैं वह बच्चा जब थे तो बच्चे में वो बच्चा जो है वो स्टोरी बुक्स की भूमि में कितने लंबे समय तक रहते हैं? ऑप्शन ए टिल इट इज़ टाइम टू गो टू स्लीप, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। ऑप्शन बी टिल इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल, जब तक स्कूल जाने का समय नहीं हो जाता। या ऑप्शन सी टिल इट इज़ टाइम टू गो टू प्ले, या खेलने जाने का समय नहीं हो जाता। या फिर डी टिल इट इज़ टाइम टू गो टू ईट, या खाने के लिए जाने का समय जब तक नहीं हो जाता। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए टिल इट इज़ टाइम टू गो टू स्लीप, जब तक सोने जाने का समय नहीं हो जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच लाइन इन द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक सजेस्ट द चाइल्ड्स लव फॉर स्टोरी बुक्स? इस पोएम में जो द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स जो है
यह सजेस्ट करती है चाइल्ड के लव को स्टोरी बुक्स के लिए। कौन सा लाइन है जो सजेस्ट करती है? ए, होम आई रिटर्न अक्रॉस द सीज, बी, एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स, सी, अवे बिहाइंड द सोफा बैग, या डी, आई सी द अदर्स फॉर अवे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, होम आई रिटर्न अक्रॉस द सीज, यानी समुद्र के पार से जब वो घर वापस आता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। R.L.B. स्टीवेंसन रॉट द पोएम। R.L.B. स्टीवेंसन जो है वो कौन से पोएम को लिखे? ऑप्शन ए, द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, ऑप्शन बी, माई मदर, ऑप्शन सी, डैफोडिल्स, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, यानी वो लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स पोएम को लिखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। हु सिट्स अराउंड द फायर प्लेस इन द इवनिंग। शाम के समय में फायर प्लेस के चारों ओर कौन बैठते हैं? ऑप्शन ए, द पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद, ऑप्शन बी, द पोएट्स पेरेंट्स, पोएट कवि के माता पिता, या ऑप्शन सी, रमेश अंकल, रमेश के अंकल, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द पोएट्स पेरेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉक इन द इवनिंग। कवि जो है क्या करते हैं जब उनके माता पिता बैठते और शाम के समय बैठते और बातें करते हैं? ऑप्शन ए, ही गोज टू कैंप, वह कैंप जाते हैं, ऑप्शन बी, ही रीड्स स्टोरी बुक्स, वह स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, दोनों चीज़ें ए और बी, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ही रीड्स स्टोरी बुक्स, यानी जब उनके माता पिता बात कर रहे होते, जब बैठे हुए होते शाम में, तो वो स्टोरी बुक्स पढ़ते, वही उसी दुनिया में स्टोरी बुक्स की भूमि में की तरफ वो खो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। वाई डज द चाइल्ड क्रॉल अगेंस्ट द वॉल। वॉल के अगेंस्ट जो है बच्चा वो क्यों रेंगता है? ऑप्शन ए, सो डैट नो वन कैन सी हिम, यानी कि ताकि उसे कोई देख ना सके, ऑप्शन बी, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टील द गन, क्योंकि वह गन चुराना चाहता है, या ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, या सी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर ये ऑप्शन ए, ताकि वो ये सोचते हैं कि उन्हें कोई देख ना सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। वेयर डज द चाइल्ड लाई सो डैट नो वन कैन सी हिम। वह कहाँ लेट जाता है बच्चा ताकि उसे कोई देख ना सके? ऑप्शन ए, बिहाइंड द कैंप, ऑप्शन बी, बिहाइंड द सोफा बैक, यस ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बिहाइंड द कैंप, कैंप के पीछे जाकर वो छुप जाता है, जो कि पीछे सोफ़ा के पीछे साइड में वो जो कैंप होती है उधर जाकर वो छुप जाता है। और यहीं पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।